नमस्कार दोस्तों। आज 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर से जुड़े सभी कंटेंट को देखेंगे, साथ ही उससे जुड़े तथ्य भी जानेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। 18 अक्टूबर करंट अफेयर में पिछले एक दो दिन यानी पिछले जो छूटा हुआ है उस सभी करंट अफेयर इसमें सम्मिलित है। तो देखते हैं पिछले 2-3 दिन का करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने देश को कितने नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका जवाब है 7। इन 7 नई कंपनियों का गठन 200 साल पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड के विघटन के बाद किया गया है। आयुध निर्माण बोर्ड के अंतर्गत 41 निर्माण और 9 सहायक निकाय थे। इन 7 नई कंपनियां इस प्रकार है: मुनिशन इंडिया लिमिटेड, दूसरा आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, तीसरा एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, चौथा ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, पांचवा यंत्र इंडिया लिमिटेड, छठा इंडिया ऑप्टे लिमिटेड और सातवां है ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। यानी पहले ये सभी कंपनियां एक आयुध निर्माण के अंतर्गत आता था, पर इसे विघटन करके अब 7 नई कंपनियां बना दी गई है। अगला, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? इसका जवाब है वाराणसी। वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर बना है। परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर क्रियान्वित किया जाएगा। परियोजना की लागत को केंद्र और राज्य सरकार के बीच 80 और 20 पर विभाजित किया जाएगा, यानी 80:20 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किसने विकसित किया? इसका जवाब है तेलंगाना। ई वोटिंग समाधान तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य के आईटी विभाग के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विंग और सीडैक के कार्यान्वयन समर्थन के साथ विकसित किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के.सी. राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। अगला, पीएम फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है रितेश चौहान को। पीएम फसल बीमा योजना का शुरुआत 13 जनवरी 2016 में किया गया था। अगला, इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका जवाब है ए.के. गोयल को। यूको बैंक के एमडी और सीईओ ए.के. गोयल को 2021-22 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी आईबीए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन भारत में कार्यरत बैंकिंग प्रबंधन का एक प्रतिनिधि निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आईबीए की स्थापना 26 सितंबर 1946 में किया गया था। अगला, ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी यू फ्यूल किसने लॉन्च किया? इसका जवाब है बीपीसीएल। बीपीसीएल ने अपने ग्राहकों को ईंधन भरने पर नियंत्रण प्रदान करके एक तेज, सुरक्षित और स्मार्ट अनुभव प्रदान करने के लिए यू फ्यूल नामक एक स्वचालित ईंधन तकनीक शुरू की है। यू फ्यूल तकनीक को भारत भर के 65 शहरों में लॉन्च किया गया है। बीपीसीएल के एमडी और सीईओ हैं अरुण कुमार सिंह। इसका स्थापना 1952 में किया गया था। अगला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? इसका जवाब है 101, टोटल 116 देशों में, यानी
2021 में जारी किया गया विश्व भूख या ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर रहा, जो अपने पड़ोसी देशों से भी खराब हालात में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत यानी पिछले साल 94वें स्थान पर रहा था। यानी इस तरह से पिछले एक साल में भारत 6 पायदान नीचे खिसका है। अगला, फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? इसका जवाब है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। भारतीय कॉरपोरेट्स में शीर्ष स्थान पर रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL। अगला, पूर्व युद्ध अभ्यास का 17वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया या आयोजित किया जा रहा है? इसका जवाब है भारत और अमेरिका के मध्य। भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 का 17वां संस्करण अलास्का, अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच अन्य युद्ध अभ्यास का नाम है मालाबार युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। आइए भारत और अन्य देशों के बीच आयोजित प्रमुख युद्ध अभ्यास को देखते हैं। संप्रीति युद्ध अभ्यास, जो भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास, भारत और श्रीलंका के बीच। मित्र का एक मैत्री होता है। मैत्री सैन्य अभ्यास, भारत और थाईलैंड के बीच। नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास, भारत और मंगोलिया के बीच। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास, भारत और इंडोनेशिया के बीच। शक्ति युद्ध अभ्यास, भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास, भारत और जापान के बीच। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास, चीन के बीच। सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास, सिम यानी सिंगापुर। और कॉर्पेट युद्ध अभ्यास, भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। इसमें शक्ति करके 2-3 है। एक है मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। एक है गरुड़ शक्ति, भारत और इंडोनेशिया। एक है मैत्री, भारत और थाईलैंड के बीच। ये महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला, वर्ष 2021 के लिए सीके प्रहलाद पुरस्कार किसने जीता? इसका जवाब है माइक्रोसॉफ्ट ने। भारतीय अमेरिकी माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट के 3 अन्य शीर्ष नेताओं के साथ वर्ष 2021 के लिए ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार जीता है। नडेला के अलावा कंपनी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ब्रैड स्मिथ, CFO एमी हुड और मुख्य पर्यावरण अधिकारी लुकास जोप्पा को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए पुरस्कार साझा किया है। अगला, विश्व खाद्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका जवाब है 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर को दुनिया भर में हमारे जीवन काल से भूख मिटाने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की तारीख को भी याद करता है। 2021 का थीम है एक स्वस्थ काम के लिए अब सुरक्षित भोजन। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का प्रमुख हैं क्यू डोंगियो। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर
1945 में किया गया था। अगला, विश्व छात्र दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका जवाब है 15 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम से करंट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।